का खेती अभी कम हो गया है, लेकिन कोदो का खेती आज भी हो रहा है, बाजरा का खेती हो रहा है। जैसे हम लोग अपने बिहार से हट करके दूसरे राज्यों में बहुत से ये सब खेती हो रहे हैं, तो बाजरा की खेती हो रही है। उसके बाद हम लोग क्या मड़ुआ का खेती, मक्का का खेती तो अभी आप लोग कहें कि इसे जिले में भी बहुत बृहद पैमाने पर हो रहा है। और खास करके मक्का की खेती में जो हमारे पूर्वांचल क्षेत्र के लोग हैं बिहार के, वहाँ मक्का की खेती जो हो रहा है, जैसे हमारे भागलपुर, किशनगंज, अररिया, इस सब में इतनी मक्का की खेती होती है और हम लोग मक्का की स्थिति में नहीं देखते हैं। इतनी सस्ता आप लोग काम पड़ता है जिसे उद्योग धंधे भी लगाने में। तो मिलेट्स जो हमारे पुराने जो अनाज का वो है, उसका उत्पादन करने से रोग मुक्त तो हम होंगे, और साथ साथ हमारा जो इस धरती पर जो खास करके पैदावार के अलावा हम कैसे आगे बढ़ेंगे। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की अपनी सोच है कि किसानों की आय दुगनी कैसे की जाए, तो केवल हमारी धान और गेहूं लगा करके आय दुगनी नहीं हो पाएगी, लेकिन अदर्स जो है, जैसे अभी माननीय एक किसान आपके यहाँ बीच बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि यहाँ के व्यवसायिक आपके यहाँ से जो मड़ुआ के अन्न को खरीदते हैं, जो यहाँ 50 रुपये 60 रुपये में मड़ुआ के अन्न बिकते हैं, और यहाँ से ले चल करके वो कानपुर जैसे शहरों में भी वहाँ सप्लाई करते हैं। आज की स्थिति वहाँ वो 200 से 300 रुपये केजी भी बेच देते हैं, और ये एक पहचान बन जाती है। जैसे इस इलाके में हमारे दरौली ब्लॉक में एक पहचान बनी हुई है कि जवाहर प्रसाद भगत जो है, ये सभी तरह के फसलें लगाए जाते हैं, और इनके यहाँ जो किसी के यहाँ नहीं मिलेगा वो अनाज जवाहर प्रसाद भगत जी के यहाँ जरूर मिलेगा। तो वैसी स्थिति में हम लोग ये प्रचार प्रसार करते हैं। आप लोगों से भी एक आग्रह रह रहा है कि अपने क्षेत्र में जहां आपका घर है, अपना वहां अपने जीने के लायक हर तरह के फसल को लगाएं। जहां गोपालपुर में हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ निचली जमीन भी है और कुछ ऊंचे जमीन भी है, ऐसे यहाँ की बनावट है। तो हम आप लोगों से ये आग्रह करें कि खास करके आज जो हम लोग मड़ुआ की खेती जो कर रहे हैं, मड़ुआ के पत्ते जो फसल लगा उस पर हम लोग सरकार की योजना से जो आपको प्रोत्साहित करने की जो बात चल रही है, तो वैसे आज की पाठशाला में हम आपके मोटे अनाज के उत्पादन के लिए अभी जनेरा लगता था, एक बड़ा बड़ा माने जिसको हम लोग मसूरिया भी कहते थे, तो जनेरा के भी अथी से आप जनेरा और आपका मड़ुआ और वही चना अगर एक में मिल करके अगर आप आटा बना लीजिए, उसमें थोड़ा अगर जौ मिलता है तो जौ बना लीजिए और उसके रोटी खाइए, रोज मत खाइए। सप्ताह में 1 से अगर 2 दिन भी खा लेते हैं तो आप रोग मुक्त रहेंगे। तो वैसे स्थिति में सरकार की योजनाएं जो है, जो हमारा मोटे अनाजों पर प्रकाशित कर रही है, और आपके गांवों तक जा करके हम तमाम लोगों को, कृषि विभाग के लोगों को बताने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है, जिसके तहत आपके बीच हम लोग आए हुए हैं। अभी हमारी एक योजना चल रही है, जितने आपके जो फसल लगे हुए हैं, खास करके जो मक्का लगा हुआ है, धान लगा हुआ है, मड़ुआ लगा हुआ है, तो वैसे स्थिति में हम आप लोगों से कहेंगे कि सरकार की योजना है कि आप डीजल अनुदान से उस फसल को बचा लीजिए। जो प्राकृतिक आपदा है, जो सुखाड़ की स्थिति चल रही है, उस सुखाड़ की स्थिति में हम लोग प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए सरकार की योजना है कि डीजल अनुदान किसानों को मुहैया कराना है। उसमें आपको डीजल अनुदान के लिए सीधे एक बात है कि आप डीजल जहां से खरीद रहे हैं, किसान का किसान पंजीकरण संख्या लगना जरूरी है। उसके बाद आप किसान ऑनलाइन करेंगे, जमीन का कागज भी उसमें एक लगाएंगे। हम लोग लगाए हैं कि अगर 2000 के नीचे इधर 2020 में हो या 2021, 22, 23, 24 का अगर रसीद है तो अभी हम लोग मांग करने के लिए तैयार हैं। और जमीन जैसे ऑनलाइन आपका होगा तो हमारे कृषि विभाग में जैसे प्रखंड कृषि पदाधिकारी है अथवा हमारे कृषि समन्वयक हैं, हमारे बीटीएम साहब भी हैं, हमारे एटीएम साहब भी हैं, किसान सलाहकार, कोई भी व्यक्ति आपके बीच जाकर के साथ में एक जगह एक फोटो खींच लेंगे, और फोटो खींचने के बाद जियो टैग फोटो जाता है और तब आपके यहाँ वो पैसा मिलता है। तो वैसी स्थिति में आप लोगों से मेरी एक आग्रह है कि जो भी यहाँ आप किसान पाठशाला में जो आए हुए हैं, आप तमाम अपने गाँव में लोगों को प्रचार प्रसार करिए। ऐसे आपकी ही धरती पर एक जगह हम और काम करते हैं, एक दरौदा में भी, तो दरौदा में इतनी बृहद पैमाने पर प्रचार प्रसार मैंने किया कि सारण कमिश्नरी में सबसे ज्यादा वहां किसानों का आवेदन ऑनलाइन हुए, और यह हुआ कि वहां हमारे संयुक्त सचिव सर भी पटना से चल करके सिवान की धरती पर दरौदा को जांच किया
और लोगों को पाया गया कि भाई यहाँ प्रचार प्रसार व्यापक पैमाने पर हुई है, और जिसके चलते यहाँ किसान बहुत जागरूक है और किसान जागरूक होकर अपने खेतों में सिंचाई के लिए आवेदन भी किए हैं। और तमाम लोगों हम अपने कृषि विभाग के लोग वहाँ लग करके अब लगभग हम लोग जीरो पर पहुंच गए हैं कि जितने लोगों का ऑनलाइन हुआ हम लोग सत्यापन करके वो लोगों को पैसा दिलाने का काम किए हैं। तो आप लोगों से मेरी आग्रह है कि जिन किसानों के यहाँ जो हमारा फसल लगा है उस फसल को बचाने के लिए सरकार आपके साथ है, हमारा कृषि विभाग आपके साथ है, और आप अपने से लग करके सभी लोग इस योजना को लाभान्वित लें और जो कुछ भी हो हमारे समय के मुताबिक जो उत्पादन है उस उत्पादन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो वैसे स्थिति में आपके फसल पर हमारी एक खास करके बातें थी, इसमें एक बातें और आ रही थी कि आप जो हमारा धान गेहूं और मोटे अनाज का जो पैदावार करते हैं, इसमें एक आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कुछ औषधीय खेती भी करिए, जैसे पुदीना की खेती करिए। बीटीएम साहब हमारे बहुत ही इस कार्य में यशस्वी का काम करते हैं, देखते हैं कि बहुत से लोगों को पहुंचा करके 2-4 काम जो करते हैं हम इनसे इतने प्रसन्न रहते हैं, जिसमें इन्होंने आपके पुदीना का खेती कैसे होगा, तुलसी की खेती कैसे होगा, और मशरूम का खेती, मशरूम की खेती आपके तियर में है, आपके आप ही की इस पंचायत में एक तियर में भी लगाए हुए है, बहुत अच्छा वहाँ भी। तो ऐसी स्थिति में आप उत्पादन हमारे अन्न भी काम करेंगे और खास करके मवेशी भी पालन करेंगे। मवेशी पालन करेंगे तो जिसमें आपका जो दूध उत्पादन होगा वो हमारा गोबर का काम करेगा, खेतों में जैविक खेती का भी काम करेगा, जैविक खाद का काम करेगा। और दूध से जो आपका है तो दरौली में इस बार, इसके पहले भी हम रहे थे यहाँ, सहयोग समिति का भी मैंने गठन कराया था, और खास करके हमारे सहकारिता विभाग से उसका एक संगठन चलता है। तो सहयोग समिति से आपके यहाँ दूध क्रय करने वाला आदमी आएगा, गाड़ी आ जाएगी और आपका दूध यहाँ से सीधे जाएगा, जिससे हमारा गुठनी में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलता है, यहाँ से भी ले जाते हैं, सीमान में भी चलता है। तो दूध का भी उत्पादन से आपका हमारा जो अति होगा उससे आपका ये होगा कि खेती में आपका 2 तरह का सहयोग मिलेगा। एक तो जैविक का खाद जो बनेगा, तो रासायनिक खाद पर हमारा सरकार का सोच है कि उसको कम करना है और जैविक खेती को हमारा बढ़ाना है। तो वैसे स्थिति में मवेशी पालने से, दूध उत्पादन करने से, दूध का फल, दूध खाने से आदमी स्वस्थ रहेगा, लीवर बिल्कुल कंप्लीट रहेगा, कोई रोग नहीं हो पाएगा। हम लोग रासायनिक खाद खाते, आज बच्चा जन्मते उसको जॉन्डिस हो जाता है। क्या कारण है? यही कारण है कि हमारे मोटे अनाज नहीं मिलते हैं और हमारा जो ये अनाज खाते हैं और हम लोग जो केमिकल बनाए हुए दूध खा लेते हैं। लेकिन जो दूध आपके यहाँ जो गांव में जो मिलेगा, तो वैसे दूध से भी आपका उत्पादन कराने के लिए हमारा आप लोगों से माने भरपूर कार्यक्रम में सहयोग रहेगा। हम आप लोगों से एक निवेदन करेंगे कि आप लोग हमारे यहाँ से एक बहुत अच्छा सा कार्यक्रम चलता है, स्वयं सहायता समूह, जैसे अभी हम दरौली में हम चलाए हुए हैं। अभी देखते हैं इन लोगों को सौजन्य से बहुत अच्छा देखे हैं कि मजदूर समूह, खाद्य समूह है, या कई तरह के आपके यहाँ योजनाएं हमारे यहाँ चल रहे हैं समूह सहायता से। तो वो हमारा जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कृषि विभाग के जो आत्मा के कार्यालय आपको लिखा हुआ है, इससे रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो उस रजिस्ट्रेशन से भी आप हमारा लाभान्वित होते हैं। और 6 महीने चलने के बाद हम उसमें आपका ऐड दिलाने का भी काम करते हैं। आपके विश्व बैंक के नवाड एक संस्था है जो भारत सरकार के यहाँ काम करती है, और उससे सीधे आपके यहाँ वो कार्यक्रम होता है, और उसमें आपको 25,000 से लेकर के 2.5 लाख रुपये तक हम सब्सिडी भी दिलाने का काम करते हैं समूह योजना पर। तो वैसे स्थिति में आप लोग इतने अच्छे से काम जो करते हैं, ये काम करने के लिए तमाम चीजें आपके पास है। हम लोगों से जो सहयोग चाहेंगे आप लोग, हमारे बीडीएम साहब, हमारे एटीएम साहब खास करके इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छे ढंग से काम करते हैं। यहाँ तक कि ये कार्यक्रम और आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ आप कभी जाते हैं, आपके बगल में एक गांव जो है कृष्णपाली, कृष्णपाली के एक प्रगतिशील किसान है आदरणीय सुनील कुमार सिंह जी, और सुनील कुमार सिंह ने हमारे यहाँ से समूह तैयार करके उन्होंने एफपीओ की गठन भी की, और एफपीओ कटने से सीधे वो उत्पादन करते हैं। हमारा एफपीओ के माध्यम से उनका क्रय हम लोग करवाते हैं अपने विभाग से, और सीधे जैसे उन्होंने पपीता का भी खेती किया है, और पपीता की खेती में एक फसल हम लोगों ने जो काटा, वो हमारे आदरणीय जो प्रखंड सहायक तकनीकी प्रबंधक हैं, इनके सौजन्य से, हमारे प्रखंड तकनीकी प्रबंधक के सहयोग से उस पपीते में एक फसल हम लोगों ने जो काटा, जो खीरा, वो खीरा की पैदावार हम लोग जो देखते थे। तो ये चीज आप मैंने
अंतर्वर्तीय खेती भी करिए, कुछ दूसरा फसल भी लगाइए, मिश्रित खेती भी करिए, तो वैसी स्थिति में हमारा समय पर पैदावार बढ़ेगा और पैदावार बने आपकी आमदनी भी दुगनी होगी। तो वैसे स्थिति में चूंकि हमको दूसरे जगह भी एक मीटिंग भी करना है, तो हम चाहेंगे कि आप लोगों से भी कुछ अगर बातें आवे, जिस बात के मैं जवाब दूं, और हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे, अनुरोध करेंगे कि हर तरह के फसल, और खास करके हमारा ये गोपालपुर जो गांव है, ये एक हमारा आदर्श गांव बने, इसके लिए आप लोगों से मेरी याचना रहे कि आप लोग जैविक खेती का प्रोत्साहन भी यहाँ दे दीजिए, और मोटे अनाज से लेकर सभी फसलों को बढ़ाने, और खास करके कुछ समूह की भी जो बात चल रही है, समूह के तहत भी आप लोग अदर भी हमारा उत्पादन बढ़ाने, जिससे हमारे कृषि विभाग का नाम रोशन हो और हमारे किसानों का भी आमदनी दुगनी हो। ऐसी स्थिति में इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी बात को हम विराम रखते हैं, और पुनः आप लोगों को आज इस बैठक किसान चौपाल खासकर ये किसान पाठशाला में आने के लिए आप लोगों को तहे दिल से अपना अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।